एपिसोड की शुरुआत में सिबाई शन्नान से पूछती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो। वो जल्दी से घर का सामान ठीक करने लग जाती है ताकि शन्नान को कुछ पता ना चले। शन्नान उसे बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि तुमने कब से ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। सिबाई बोलती है कि अभी से ही। शन्नान पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो कहती है कि मुझे बस थोड़ा सा वर्कलोड है, इसलिए मैं ड्रिंक करी थी और वैसे भी मैं अडल्ट हूँ। शन्नान पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। सिबाई कहती है कि तुम यहाँ पर डिवोर्स पेपर्स लेने के लिए आए हो ना। फिर वो डिवोर्स पेपर्स लाकर उसके सामने रख देती है। श्रीनान पूछता है कि तुम अचानक से डिवोर्स के लिए कैसे एग्री हो गई, क्या तुम मुझे इसका रीजन दे सकती हो। सिबाई कहती है कि मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना, इसीलिए मैं भी मान गई। श्रीनान उससे पूछता है कि 19 अप्रैल की रात को क्या हुआ था। सिबाई टॉपिक चेंज करके वहां से जाने लग जाती है तो श्रीनान कहता है कि उस रात तुम्हारी कंपनी की ड्रिंकिंग एंगेजमेंट थी, तुम ड्रंक हो गई थी और जाओ और तुम दोनों फान की कार में थे। जाओ को ड्रॉप करने के बाद तुम्हें कैनोला फील्ड के अंदर ले जाया गया था और जब तुम्हें होश आया तो तुमने पुलिस को कॉल करा था, लेकिन उनके आने के बाद तुमने अपनी रिपोर्ट वापस क्यों ले ली। शिन्नान पूछता है कि आखिर इसके पीछे कौन था। सिबाई कहती है कि जब तुम्हें सब कुछ पता है तो मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, और क्या अभी मैटर करता है वो कौन था। अब मैं पुलिस रिपोर्ट नहीं करूंगी। शिन्नान पूछता है कि क्या वो फान था। सिबाई कहती है कि मुझे याद नहीं। वो बताती है कि ड्रिंकिंग एंगेजमेंट में एक बॉस को ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, उन्होंने मुझे ड्रिंक को ऑफर दिया था। मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी दी हुई ड्रिंक पी ली। उसके बाद मेरी मॉम ने हमारे डिवोर्स के बारे में कॉल करा था और हमारी बहस हुई, जिस वजह से मैंने और ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। लास्ट में फान ने मुझे घर पर ड्रॉप करने के लिए कहा था। उसने मुझसे बोला था कि जब हम लगभग घर पर पहुंच गए तो मैंने कार से उतरने के लिए कहा था, लेकिन अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं फील्ड्स के अंदर थी और मैंने पुलिस को कॉल करके अपने लिए जैकेट मंगवाया। शिन्नान बोलता है कि पुलिस और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है, फिर ये बर्डन तुम अकेले क्यों उठा रही हो। सिबाई कहती है कि मेरे रिपोर्ट करने से लोग यही कहेंगे ना कि इसमें गलती मेरी ही है और ये कोई बिग डील नहीं है, मैं इस बात को भूल जाऊंगी। सिबाई डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत करा। शिन्नान उसे पेपर्स ले लेता है और पूछता है कि तुमने क्या गलत करा, तुम तो अपना काम करके घर पर आ रही थी। शिनान उसे पुलिस के पास लेकर जाने लग जाता है तो सिबाई जाने से मना कर देती है और कहती है कि हम जब तक शांत रहेंगे तो ये मैटर भी खत्म हो जाएगा। शिनान उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपनी आधी जिंदगी इस हादसे के बारे में ही सोचते रह जाओगी कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ और जिसने तुम्हें हर्ट करा है वो अच्छे से क्यों जिए और आखिर तुम इस तरीके से क्यों, लेकिन फ्यूचर में लोग तुम्हें बेकार ही समझेंगे। सिबाई कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे कहा है कि मुझे मेरी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शिन्नान बोलता है कि किस्मत को चेंज भी करा जा सकता है, तुम्हें बस एक बार जीतने की कोशिश करनी है। सिबाई कहती है लेकिन मैं कभी नहीं जीतूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं करी। मैंने बचपन में सोचा था कि हार्ड स्टडी करने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ज़्यादा काम करने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता था कि मुश्किल टाइम सिर्फ अभी के लिए ही है और अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन एंड में मुझे दुख ही दुख मिला और आने वाला फ्यूचर भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सिबाई अपने अंदर ही कमियां निकालने लग जाती है और कहती है कि मेरे पास डिग्री है लेकिन फिर भी मेरी इनकम बहुत कम है और अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे जीत सकती हूँ। वो बोलती है कि मुझे इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह अच्छे से जीना चाहती हूँ, ना तो कोई लड़ाई झगड़े और ना ही किसी एक्सपेक्टेशन के। उसकी ये सारी बातें सुनकर शन्नान उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुमने बाहर से तो कह दिया कि तुमने हार मान ली है, लेकिन अंदर से तुम गिव अप नहीं करना चाहती हो, और अगर तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह जीना चाहती हो तो मेरे साथ चलकर पुलिस को रिपोर्ट करो। शिन्नान जैसे ही सिबाई का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है तभी नियान वहां पर आ जाता है। नियान कहता है कि जाओ ने मुझे बताया कि शिन्नान ने फान को मारा और तुम दोनों को आर्ग्यू करते हुए देखकर मैंने डोर नॉक नहीं करा था। यान अब जब वहां से जाने लग जाता है तो शिन्नान उसे रोकता है। यान कहता है कि पुलिस को बताने से भी हमारे जीतने की चांसेस बहुत ही लो हैं। शिन्नान को गुस्सा आ जाता है। वो नियान से बोलता है कि क्या तुमने अपनी सिस्टर से यही कहा था और क्या एक लॉयर ऐसी बात करता है। नियान बोलता है कि मैं सिबाई को हारा हुआ केस लड़ने नहीं दे सकता, तुम उसकी फैमिली नहीं हो, इसलिए तुम उसका दर्द नहीं समझ सकते। नियान बोलता है कि सभी लोग सिबाई पर ही गलत उंगलियां उठाएंगे क्योंकि वो उस रात ड्रंक थी और सब यही कहेंगे कि उसने सेड्यूस करके किसी को फंसाया होगा। मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ, लेकिन अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो सिबाई से डिवोर्स ले लो। तुम्हारी वजह से मैं अपनी सिस्टर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। सिबाई नियान से पूछती है
कि क्या तुमने मुझे उस दिन हॉस्पिटल में देख लिया था? तो नियान हाँ बोलता है। सिबाई शिननान से बोलती है कि वॉयलेंस से कुछ भी सॉल्व नहीं होता। वो फिर से हार मान लेती है और कहती है कि मुझे अकेले वक्त बिताना है। फिर शिननान और नियान को घर से बाहर निकाल कर दरवाज़ा लॉक कर लेती है। उन दोनों के जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। शिननान नियान से बोलता है कि तुम और तुम्हारी मॉम ये बात पहले से जानते थे। क्या सच में तुम एक फैमिली हो? नियानो से बोलता है कि सिबाई ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा क्योंकि उसे मैंने और मॉम ने रोका था। सारा ब्लेम हम पर है और वो वीक नहीं है। शिन्नान कहता है कि मैं जानता हूँ सिबाई नहीं बल्कि तुम वीक हो। बचपन से लेकर अभी तक तुम सिर्फ उसे पैसे ही मांगते आए हो और यहाँ तक कि तुम्हारे लिए लोन भी उसी ने लिया है। नियान कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। शिन्नान बोलता है कि अगर तुम एक मैन की तरह जीते तो आज तुम्हारी सिस्टर इस जगह पर नहीं होती, और अगर तुम अपनी सिस्टर से प्यार करते हो तो उसके लिए लड़ते और उसे जाकर कहते कि वो गलत नहीं है। शिन्नान बोलता है कि मैं इतने सालों तक यही सोचता आया कि आखिर सिबाई की लाइफ ऐसी क्यों है, लेकिन अब जाकर मुझे समझ में आया कि ये सब उसकी पूरी फैमिली और मेरी वजह से है। नियान कहता है कि अगर अब मैं कहूँगा तो तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं सच में होप करता हूँ कि वो हमेशा से वही सिबाई रहेगी जिसे मैं सबसे ज्यादा तारीफ करता हूँ। नियान बोलता है कि आज डैड का बर्थडे है, अगर तुम दोनों नहीं आ रहे हो तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा। और फिर नियान वहां से चला जाता है। अब सुबह हो जाती है और शिन्नान अभी तक सिबाई के बेसमेंट एरिया में ही बैठकर सिगरेट पी रहा था। जैसे ही सिबाई को कॉल लगाता है तो उसका फोन बंद आता है। वो घर जाता है तो टेबल पर बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई थी। शिन्नान को सिबाई वॉशरूम में बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। कार में जाते वक्त वो बेहोशी की हालत में उसे बोलती है कि मुझे लड़ना है, लेकिन जब भी मैं अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश करती हूँ कोई ना कोई मुझे सहने के लिए कह देता है। शिन्नान बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो सिबाई कहती है कि मैंने जीतने की बहुत कोशिश करी। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब सिबाई स्कूल में थी। वो स्टेज पर अपना द बेस्ट इज ऑलवेज येट टू कम पर स्पीच दे रही थी। इसके बाद सिबाई अपने घर पर होती है। उसे कल स्कूल जाना था, लेकिन उसकी मॉम उसे अपने साथ स्टॉल पर हेल्प करवाने के लिए बोलती है। मॉम कहती है कि तुम्हें अपने ब्रदर के बारे में भी सोचना होगा। हमने उसकी स्कूल प्लेसमेंट की काफी फीस भरी है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दोनों को अफोर्ड कर सके। सिबाई कहती है कि मैं अपनी स्टडीज ड्रॉप नहीं कर सकती हूँ, मुझे और पढ़ना है। तो मॉम कहती है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, तुम्हारी वजह से डैड की जॉब जा चुकी है और तुम लकी हो कि तुम्हें अभी तक पढ़ने को मिला। सिबाई रोते हुए मॉम से पूछती है कि नियान पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। मॉम बोलती है कि क्योंकि वो लड़का है, वो अपनी इनकम फैमिली को देगा। सिबाई पूछती है तो फिर मेरी स्टडी का क्या होगा। मॉम बोलती है कि तुम एक लड़की हो और एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा ब्रदर ही फैमिली के लिए होप है। अगले सीन में सिबाई अपने मॉम के साथ उनके फूड स्टॉल पर हेल्प करवाने के लिए आई होती है। सिबाई के स्कूल फ्रेंड्स भी उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे तो ग्रेड्स बहुत ही अच्छे थे, पर तुमने ड्रॉप क्यों करा। लेकिन वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती। सिबाई की मॉम स्टार्टिंग से नियान की बहुत ज्यादा केयर और लव किया करती थी और ये सब सिबाई भी देखती है। आगे सिबाई मिस्टर यांग के पास जाती है। यांग उसे बताते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम अब फिर से स्कूल जा सकती हो। यांग उसे पैसे देते हैं जो कि उसे फाइनेंशियल एड पर मिले थे। सिबाई के डैड यांग से बोलते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि सिबाई पढ़े, लेकिन इसकी मॉम को लगता है कि लड़कियों को स्टडी नहीं करनी चाहिए। सिबाई यांग से पूछती है कि ये पैसे मुझे किसने दिए, तो यांग बताते हैं कि डोनर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद यांग सिबाई से पूछता है कि कॉलेज के लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगी, तो सिबाई बताती है कि कॉलेज वाले लोन प्रोवाइड करवाते हैं और मैं पार्ट टाइम वर्क कर लूंगी। अब हम देखते हैं कि सिबाई दिन रात बहुत मेहनत करके पढ़ाई करती है। फाइनली उसका कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। वो अपना सामान और एडमिशन लेटर लेकर कॉलेज जाती है और हमें 2013 का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी रूममेट्स को बताती है कि वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देकर आई है। तभी सिबाई को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो पूछती है कि तुम घर वापस कब आ रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर जॉब ढूंढ ली है। सिबाई कहती है कि आप मेरे लिए जॉब मत ढूंढो और कॉल कट कर देती है। अब सिबाई उसी कंपनी में टेम्परेरी वर्क किया करती थी। वो वहाँ पर सारे काम करती थी, कभी मना नहीं करती थी। इसीलिए कंपनी के मैनेजर मिस्टर ली उससे इम्प्रेस होकर कहते हैं कि मैं तुम्हें अब परमानेंट जॉब दे दूंगा। सिबाई अपने हॉस्टल आती है। मॉम सिबाई को मैसेज करती है कि तुम वहाँ पर इतने कम पैसों में काम कर रही हो, अपनी लाइफ की वजह से फैमिली को इग्नोर कर रही हो। अगले दिन अब जब सिबाई कंपनी में होती है तो उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो उससे मिलने के लिए अंदर जाने लग जाती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे रोकती है और कहती है कि वो अभी मीटिंग में है। मॉम सिबाई को वहाँ पर देख लेती है, वो एक सर्वेंट की तरह काम कर रही थी।
मॉम उससे कहती है कि क्या तुम्हें सिटी में यही जॉब मिली थी। सिपाही पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मॉम बोलती है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तुम्हें तो हमारी याद आती नहीं है लेकिन हमें आती है। मॉम अब मीटिंग वाले रूम में जाकर सभी के सामने सीन क्रिएट कर देती है और कहने लग जाती है कि इतनी बड़ी कंपनी में मेरी बेटी अकेली ये सब काम कर रही है। सिपाही अपनी मॉम को बाहर लेकर जाती है और कहती है कि मेरी जॉब परमानेंट होने वाली है। तो मॉम बोलती है कि मेरे साथ घर चलो और सपने देखना बंद करो। मैं आज पूरे दिन यही रहूंगी और जहाँ तुम जाओगी वहां पर तुम्हें फॉलो करूंगी। सिपाही मॉम के साथ जाने से मना कर देती है। तो मॉम फिर से मीटिंग रूम में जाती है और पूछती है कि यहाँ का बॉस कौन है। मैं सिपाही की मॉम हूँ और ये बताने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी ये जॉब छोड़ रही है। सिपाही के बॉस उसी वक्त उसे जॉब से निकाल देते हैं। वो उनके सामने रिक्वेस्ट भी करती है लेकिन वो मानते नहीं। सिपाही जब अपनी रूम पर आती है तो उसकी लैंडलॉर्ड उसका सारा सामान निकाल कर बाहर रख देती है क्योंकि उसने अभी तक रेंट पे नहीं करा था। उसके पास ना तो रहने के लिए जगह थी और ना ही ज्यादा पैसे थे, इसीलिए वो अपनी पूरी रातें गेमिंग कैफे में निकालती है। वो दूसरी बहुत सी कंपनीज में इंटरव्यू भी देती है लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिल पाती। वो नाइट में अपना सारा सामान लेकर जा ही रही थी और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। प्रेजेंट में अब सिपाही हॉस्पिटल में एडमिट होती है। शिन्नान उसका हाथ पकड़कर रो रहा था। उसे पास्ट का सीन याद आता है जब सिपाही एक रेस्टोरेंट में थी और शिन्नान उसे बाहर से देख रहा था। सिपाही की नजर जैसे ही शिन्नान पर पड़ती है तो वो अंदर आ जाता है। सिपाही स्माइल करके उसे हैंडशेक करती है और अपना नाम बताती है। वो भी उसे हेलो कहते हैं। प्रेजेंट में अब सिपाही को होश आ जाता है जहाँ पर वो शिन्नान से सॉरी कहती है क्योंकि उसकी वजह से शिन्नान को ये सब देखना पड़ा। शिन्नान बोलता है कि मुझसे माफी मत मांगो, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उस दिन मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा था लेकिन मैंने लाइट ऑफ होते हुए देखकर यही सोचा कि तुम ऑलरेडी घर पर ही हो और अगर उस दिन मैं तुम्हें कॉल कर देता तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। सिपाही कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये एक एक्सीडेंट था और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। सिपाही उससे बोलती है कि मैं पुलिस रिपोर्ट करवाना चाहती हूँ। शिन्नान बोलता है कि ठीक है, एक बार तुम्हें डिस्चार्ज हो जाने दो, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन चलेंगे और इस बार तुम जीतोगी, हमें जस्टिस मिलेगा, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा और किसी को भी तुम्हारे खिलाफ बोलने नहीं दूंगा, किसी को भी बुली नहीं करने दूंगा क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर पर सिपाही के डैड की बर्थडे पार्टी की तैयारी हो रही थी। मॉम नियान को सिपाही को कॉल लगाने के लिए बोलती है। वो जैसे ही कॉल लगाता है तो पता चलता है कि सिपाही हॉस्पिटल में है। अब सभी लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। शिन्नान अपने फोन में उनकी क्लास का ग्रुप फोटो देख रहा होता है जिसमें वो सिपाही की तरफ ही देख रहा था। सिपाही की फैमिली और जवाब हॉस्पिटल आ जाते हैं। डैड शिन्नान से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। तो शिन्नान बताता है कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई थी। डैड उसे बोलते हैं कि तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा, उसे इतनी ड्रिंक क्यों करने दी। अब सुबह हो जाती है। सिपाही की मॉम और जाओ उसके पास वही हॉस्पिटल में सो रहे थे। बाहर शिन्नान नियान से कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही अजीब है, तुम लोगों ने घर पर कभी सिपाही का फेवर नहीं करा लेकिन जब भी वो मुसीबत में होती है तो सभी लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि तुम उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हो। ये सब करके भला किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। न्यान बताता है कि सिपाही के लिए हमारा लव रियल है लेकिन हमारी फैमिली की सोच अलग है। जैसे कि मेरी मॉम उसकी बहुत केयर करती है लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा ही है कि वो मन को इस तरीके से ही जीना होता है। और तुम्हारा मानना है कि अगर सिपाही पुलिस में कंप्लेन करेगी तो उससे मुझ पर भी इफेक्ट होगा। ये बात सच है लेकिन उसके लिए भी लोगों की तरह तरह की बात सुनना पॉसिबल नहीं होगा और पुलिस रिपोर्ट करवाना तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद सिपाही को बार बार स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। उसे वो पेनफुल मोमेंट बार बार याद आएगा। इसके बाद केस हारने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर इतना सैक्रिफाइस करे। चिन्नन पूछता है कि लोग जस्टिस क्यों चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस के बाद ही लोग अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं और अगर किसी को भी थोड़ा सा भी जस्टिस नहीं मिलता तो वो अपनी जिंदगी कैसे अच्छे से बिता सकते हैं। दूसरे लोग तुम्हारी सिस्टर को बुली करेंगे और तुम्हें कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी सिस्टर इस वर्ल्ड को एक्सेप्ट कर लेगी। शिन्नान बोलता है कि सिवाय पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गई है। उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना होगा और वो अंदर से स्ट्रगल भी कर रही है। लेकिन अगर वो तुम्हारी तरह गिव अप कर लेगी तो बाहर से तो वो पीसफुल रहेगी लेकिन उसका ये दर्द हमेशा उसके साथ ही रहेगा। चिन्नान न्यान से बोलते हैं कि तुम जैसे लॉयर को सिपाही की हेल्प करनी चाहिए ताकि उसे जस्टिस मिल पाए। हॉस्पिटल से न्यान को अब मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि सिपाही हॉस्पिटल से कहीं पर चली गई है। मॉम रिसेप्शनिस्ट के साथ लड़ाई कर रही थी कि तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी यहाँ से गायब कैसे हो गई। न्यान मॉम को शांत करता है। इसके बाद सभी लोग सिपाही को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सिपाही हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी तो उसकी मॉम उसे देख लेती है और रोक लेती है।
सिपाही वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन मॉम जाने नहीं देती है। मॉम बोलती है कि आखिर तुम इस वर्ल्ड में क्या करने की कोशिश कर रही हो। शिननान सिपाही से बोलता है कि अपनी मॉम को बता दो कि तुम कहाँ जा रही हो। सिपाही मॉम से बोलती है कि मैं पुलिस रिपोर्ट कराने जा रही हूँ। डैड सिपाही से पूछते हैं कि कौन सी रिपोर्ट। तो बताती है कि 9 अप्रैल की रात को मैं घर नहीं आई थी क्योंकि उस रात मेरे साथ गलत हुआ था। ये बात सुनकर डैड और साहब शॉक हो जाते हैं। मॉम सिपाही से कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो और उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लग जाती है। शिन्नान मॉम को रोकता है और सिपाही उनसे बोलती है कि मैं अपने लिए जस्टिस चाहती हूँ, इसीलिए पुलिस के पास जा रही हूँ। मॉम बोलती है लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी और कभी नहीं जाने दूंगी। सिपाही पूछती है कि क्यों। तो मॉम बोलती है कि अगर वो पकड़ा भी जाता है तो इससे क्या ही हो जाएगा, क्या तुम्हारी प्योरिटी वापस आ जाएगी और दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या तुमने वो नहीं सोचा। सिपाही बोलती है कि इन लोगों की गॉसिप सुनने से मुझे दर्द होगा, लेकिन अगर अभी मैं कदम नहीं उठाती हूँ तो क्या मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शंस में दर्द होगा, फिर भी मैं चुप क्यों रहूं। मॉम बोलती है कि इसी तरीके से लाइफ तुम्हारी फीलिंग्स को दबा देगी और क्या तुमने हम सब के बारे में नहीं सोचा, लोग हमारी फैमिली के बारे में क्या कहेंगे। जवान नियान की अब शादी होने वाली है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचकर सेल्फिश हो रही हो। सिपाही कहती है कि क्या मैं सेल्फिश हूँ, आपको और डैड को मेरे बाद एक बेटा चाहिए था। उसके बाद आप लोगों ने मुझे 3 सालों के लिए विलेज में छोड़ दिया और जब डैड की जॉब छूट गई हम गरीबी में जी रहे थे तो मुझे बदकिस्मत होने का दोषी कहा गया। आप लोग चाहते थे कि नियान अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई के लिए एक भी पैसा नहीं मिला और ग्रेजुएशन के बाद मुझे अच्छी जॉब मिलने वाली थी, लेकिन आपने वहां पर आकर सीन क्रिएट कर दिया और मुझे यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। वो मॉम से बोलती है कि सेल्फिश तो आप हो। जब मेरी शादी हुई तो आपने एक भी बार मेरे और शिन्नान के बारे में नहीं पूछा और अब जब नियान की शादी होने वाली है तो उसके लिए घर के पैसे भी आप मुझसे मांगने आई थी। अब मैं आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, आप मेरे लिए कुछ करो या फिर मत करो, मुझे सिर्फ जस्टिस चाहिए। मॉम से भाई से बोलती है कि तुम सेल्फिश हो, मैंने तुम्हें पैदा किया और बड़ा करा, तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करा। सिपाही बोलती है कि मैं आप किसी से भी नहीं डरती हूँ और उस इंसान को जेल भेज कर ही रहूंगी। अगर आप सच में मुझे अपनी बेटी मानती हो तो मुझे जाने दो। न्यान अब सिपाही से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा और उसे सॉरी भी कहते हैं। वो बोलता है कि मैं सब कुछ जानता था, मैंने वो सब फील करा, लेकिन मैंने ये सब सोचने की कभी हिम्मत ही नहीं करी। मैं यही सोचता था कि अगर मैंने वो सब चीजें नहीं करी तो मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिए हुए बेनिफिट्स का मैं डिजर्विंग हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी कभी केयर नहीं करी। वो बताते हैं कि जब भी मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं उन चीज़ों से दूर भागा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि सिपाही तुम सही थी। वो बताते हैं कि मेरा टीचर ने मुझे कहा था कि लोग खुद इस दुनिया की बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये कभी भी आसान रास्ता नहीं है, लेकिन किसी न किसी को तो इस पर चलना ही होगा और अगर कोई अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ता तो कोई नहीं जान पाएगा कि क्या सही और क्या गलत। न्याना उसे बोलता है कि रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो तुम गलत नहीं हो। सिवाय ये सुनकर उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो और शिन्नान उसे पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। इधर सिपाही के मॉम डैड अभी तक हॉस्पिटल में ही थे। डैड मॉम से पूछते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों। मॉम बोलती है कि क्या आप मुझ पर ब्लेम कर रहे हो, क्या आपने कभी अपने घर की चिंता करी थी। मॉम वहां से जाने लग जाती है तो डैड कहते हैं कि अगर सिपाही को कुछ भी हो जाता है तो तुम भी एक रेबिस की तरह जिम्मेदार होती। मॉम बोलती है कि अब आप ओल्ड हो चुके हो, आप नियान और शिन्नान जैसे बोले कैसे हो सकते हो, आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही है। अब पुलिस स्टेशन चले जाने से हमारी बेटी की रेपुटेशन वापस नहीं आ जाएगी और अब से मैं सिपाही के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करूंगी। आप आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार हो जाना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। डैड भी उसकी मॉम के कहने पर उसके साथ चले जाते हैं। अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। पुलिस उसे उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रही थी। वो उससे पूछती है कि आपको किस बारे में रिपोर्ट करवानी है, तो वो बोलती है कि मेरे साथ रेप हुआ था। बाहर शिन्नान और नियान उसका वेट कर रहे थे। नियान पूछता है कि क्या तुम्हें सिपाही की चिंता नहीं है, तो वो कहता है कि वो ब्रेव है। अब पुलिस सिपाही से पूछती है कि क्या आप फान पर ट्रस्ट करती हो, तो सिपाही कहती है कि हाँ, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और उसी ने मुझे जॉब पर रखा था। वो पुलिस को सब कुछ बताती है कि उसका माइंड क्लियर नहीं था क्योंकि वो ड्रंक थी और जब उसे होश आया था तो वो कार की पीछे वाली सीट पर सोई हुई थी, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और कोई ओल्ड मैन उसके साथ गलत कर रहा था। पुलिस अब उसे तरह तरह के सवाल पूछ रही थी तो सिपाही परेशान हो जाती है और रोते हुए बोलती है कि मैं बस चाहती हूँ कि वो इंसान जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे जेल हो जाए। पुलिस सिपाही से कहती है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें ये सारे सवाल तुमसे पूछने पड़ेंगे। अगर तुम अभी इन सवालों के जवाब नहीं दे पाती हो तो तुम्हारे आगे का रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। सिपाही वो सारी बातें बताती हैं जो कि उस इंसिडेंट के दौरान
उस पर्सन ने सिपाही से कही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जैंग अब जैसे ही सिपाही से सारी पूछताछ करके बाहर आता है तो उसे शिन्नान और नियान मिलते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जैंग को पता चल जाता है कि सिपाही शिन्नान की वाइफ है। इसके बाद पुलिस सिपाही को घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है और बताती है कि पुलिस ऑलरेडी तुम्हारे केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कार में जाते वक्त नियान सिपाही से कहता है कि मैं अपने मेंटोर मेंशिंग से बात करूंगा, वो हमें इस केस में हेल्प करेंगे। शिन्नान सिपाही से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो अपने मन में कहती है कि फाइनली मुझे अब ऐसा महसूस हुआ है कि मेरा फ्यूचर अंधेरे में नहीं है। जिसके बाद जाओ सिपाही के साथ होती है, वो रोते हुए उसे सॉरी कहती है। जाओ कहती है कि मुझे उस रात तुम्हें घर नहीं भेजना चाहिए था। सिपाही बोलती है कि तुम भी लेडी हो, अगर उस रात वो मुझे पहले ड्रॉप कर देता तो आज मैं तुमसे माफी मांग रही होती। जो बोलती है कि लेकिन जब मैं कार से उतरी तो मैंने ये बिल्कुल भी नोटिस नहीं करा था कि तुम ड्रंक हो। सिपाही कहती है कि मैं खुद अपने आप को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, इसलिए तुम भी अपने आप को ब्लेम मत करो। अब जाओ के जाने के बाद शिन्नान सिपाही के लिए खाना लेकर आता है। वो खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। अगले दिन पुलिस केस के सिलसिले में फान के ऑफिस में वो लोग उससे पूछताछ करने जाते हैं। पुलिस फान को वारंट दिखाती है तो वो कहता है कि जरूर आप लोगों से कोई मिस्टेक हुई है। इस पर पुलिस कहती है कि मिस्टेक हुई है या फिर नहीं, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन तो करना ही होगा। फान बोलता है कि मैं कमिश्नर वान को जानता हूँ, मुझे उन्हें कॉल करने दो। तो जैंग उससे उसका फोन ले लेता है। लिन फान से कहती है कि अगर आप हमारे साथ कॉपरेट नहीं करोगे तो हम भी आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। फान आप कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का काम करना है। तो जैंग कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारा फ्री होने तक वेट करेंगे। उसकी नज़र फांग के ऑफिस में रखी हुई लॉ बुक्स पर पड़ी हुई थी। जैंग फान से पूछता है कि क्या आपको लॉ के बारे में पता है। तो फान कहता है कि लॉ एक हथियार है, बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए लॉ को एक हथियार के रूप में यूज करने की जरूरत है। जैंगो से बोलते हैं कि अगर आप जैसे सभी लोग लॉ के बारे में जान जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर का काम आसान हो जाएगा। फान अपटाओ को ऑफिस में बुलाकर कहता है कि मैंने इन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए हैं, जल्दी से इसे देख लो। इसके बाद पुलिस फान को अपने साथ ले जाती है। वहीं सिपाही हॉस्पिटल में सो रही थी, उसकी अचानक से डरते हुए नींद खुलती है। वो देखती है कि शिन्नान उसके पास सो रहा है। सिपाही अब कहीं पर जा रही थी तो उसकी मॉम उसे मिलती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं बस यहीं पर घूम रही हूँ। मॉम भी उसके साथ जाती है, लेकिन वो अभी तक उससे गुस्सा थी, इसलिए उससे कुछ कहती नहीं। वहीं हॉस्पिटल में दो लेडीज बात कर रही थी कि फोशिंग कंपनी के मैनेजर को पुलिस अपने साथ लेकर गई है और हमने ये भी सुना है कि एक वुमन के साथ कुछ गलत हुआ है। अब उन दोनों की ये बातें मॉम और सिपाही सुन लेते हैं। मॉम उसे अपने वार्ड में जाने के लिए बोलती है। सिपाही वार्ड में जाती है तो शिन्नान से कहती है कि मॉम मेरे लिए खाना लेकर आई है और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए गई है, तुम जाकर अपना काम कर सकते हो। शिन्नान बोलता है कि ठीक है, मैं शॉप पर जा रहा हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। इधर हम देखते हैं कि फान पुलिस कस्टडी के अंडर होता है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। वो पुलिस से बोलता है कि इस सब की क्या ज़रूरत थी, आपको तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करनी थी ना। पुलिस कहती है कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसके बाद लिन उससे पूछती है कि 9 अप्रैल की रात को फील्ड्स में जो कुछ भी सिपाही के साथ हुआ था क्या वो तुमने करा था। फान मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, आपसे कोई गलती हुई है, आप क्यों ना सिपाही को यहाँ पर बुलाए, मैं उससे बात करूंगा। जैंग फान से पूछता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। तो फान बताता है कि हम कलीग्स हैं, मैंने उसकी मुश्किल टाइम में हेल्प करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका ये अंजाम निकलेगा। फान बताता है कि सिपाही को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है और उसकी पर्सनालिटी वाले हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते थे। सिपाही की कंडीशन बहुत ही खराब थी, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी मुझे पता था, इसलिए मुझे उस पर दया आ गई और मैंने कंपनी में बात करके उसे जॉब पर रखवा दिया। इधर मॉम सिपाही के पास आती है और कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है, चेंज कर लो, हम घर चल रहे हैं। वहीं जैंग फान से पूछता है कि क्या सिपाही को लोन की जरूरत थी और आपने उसके लिए फेक इनकम स्टेटमेंट भी बनवाया था। फान कहता है कि सिपाही ने मेरे पास आकर कहा था कि उसके भाई की शादी होने वाली है, उन्हें नए घर की जरूरत है। मैंने उसे बहुत बार समझाया भी था, लेकिन लास्ट में मैंने उसकी हेल्प कर दी। लेना फान से पूछती है कि तुम सिपाही की इतनी केयर क्यों करते हो। तो फान कहता है कि आप सही है, सिपाही का हस्बैंड भी मेरे बारे में यही सोचता है, लेकिन आप कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से जाकर पूछ सकते हो, मैं सभी को ऐसा ही ट्रीट करता हूँ, सिर्फ सिपाही की बात नहीं है। वो बताता है कि जैसे उस रात हमारी कंपनी का डिनर हुआ था,
सभी गर्ल्स काफ़ी ड्रिंक कर रही थी, तो मैंने अपनी तरफ से सभी को रोकने की काफ़ी कोशिश करी। और जब 2 दिन पहले सिपाही की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने उसे उस दिन ऑफ भी दिया था। अब पुलिस फान को साइड में बिठा देती है। लिन जैंग से पूछती है कि हम फान से और सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो जैंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि फान का अभी दिया हुआ स्टेटमेंट पहले से ही बना हुआ था, और अगर उसने ऐसा किया होता तो उसके पास इसके लिए एकदम सही झूठ होता। लिन कहती है लेकिन हम अभी भी उसे छोड़ नहीं सकते। जैंग कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, कि उसे जाने दो, हमें इंतजार करना होगा। इधर हॉस्पिटल के बाहर मॉम सिपाही को लेकर घर जा रही थी। वो उसे गॉगल्स पहनने के लिए बोलती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। सिपाही को गुस्सा आता है, वो मॉम को वहीं पर छोड़कर खुद अकेले कार में बैठकर चली जाती है। जिसके बाद पुलिस फान के ऑफिस में पूछताछ करने जाती है। पुलिस टाउ से 9 अप्रैल वाले दिन के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उस दिन हमारी कंपनी में डिनर था। हमने जैंग को इनवाइट करा था क्योंकि हमारी कंपनी को उसका प्रोजेक्ट चाहिए था, इसलिए हमने वो गैदरिंग रखी थी। जैंग बाकी सभी एम्प्लॉयज से भी पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी फान के बारे में कुछ गलत नहीं बताता। सभी यही कहते हैं कि वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। इधर से भाई अपने घर पर होती है। सभी लोगों को अब ये बात पता चल जाती है कि उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए सभी उसे मैसेज करके इस बारे में पूछने लगते हैं। शिन्नान सिपाही के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है। वो उससे कहती है कि पुलिस आज लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सभी को मेरे बारे में पता चल चुका है। बहुत से लोगों ने मुझे कॉल और मैसेजेस करके कंफर्ट करने की कोशिश करी। वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, इसलिए शिन्नान उसे टेरेस पर लेकर जाता है। वो बोलता है कि मेरा स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने बहुत ही हार्ड टाइम देखा था। उस वक्त मेरी सैलरी भी बहुत ही लो थी और मैंने बहुत सी मुश्किलों का सामना करा। सीनियर एम्प्लॉयज़ मुझे बुली किया करते थे क्योंकि मैं छोटा और पतला था। इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए घर आकर रोज़ 200 पुशअप्स किया करता था। इसके बाद मुझे बॉक्सिंग से लव हो गया और मैंने इंटरनेट से बॉक्सिंग सीखी। शिन्नान फिर से वही को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाता है। सुबह बॉक्सिंग के जरिए अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल देती है। शिन्नान उससे पूछता है कि क्या तुम थक गई हो? इसमें मेरी गलती है, मैं भूल गया था कि तुम अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हो, और उसे सॉरी कहता है। शिन्नान उससे पूछता है कि तुमने मुझ जैसे लड़के से शादी क्यों की जिसे सिर्फ ड्रिंकिंग और बॉक्सिंग पसंद थे। तो सिवाई बोलती है कि तुमने भी मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों करी जो इंट्रोवर्ट और सिंपल दिखती है। शिन्नान बोलता है कि तुम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो। जो सिवाई कहती है कि तुम भी वर्कशॉप की बॉस हो। तो इस पर शिन्नान हंसने लग जाता है। सिवाई बोलती है कि मैं पहले अच्छी थी, लेकिन तुमने वो चीज़ नहीं देखी। मैं हमारे स्कूल की लिटरेरी स्कॉलर थी। अब सिवाई को ये नहीं पता होता कि सिवाई जिस स्कूल में पढ़ती थी, शिन्नान भी उसी स्कूल में था। इसके बाद शिन्नान सिवाई को उस सिटी में चलने के लिए बोलते हैं जहाँ सिवाई पहले जॉब किया करती थी। वो खुद ही कार ड्राइव करती है और शिन्नान उसके पास बैठा हुआ था। अगले दिन सिवाई सी के किनारे बैठी होती है। शिन्नान की जैसे ही नींद खुलती है तो वो उससे पूछता है कि क्या हम सिटी नहीं जा रहे हैं। सिवाई कहती है कि मुझे लगता है मैंने गलत हाईवे ले लिया और मैं बिना सिग्नल देखे ही कार ड्राइव कर रही थी। जब मैं थक गई तो मैंने कार यहीं पर रोक दी। वो बताती है कि कार में पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। इसके बाद वो दोनों फ्यूल स्टेशन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सिवाय उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो शिन्नान बताता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। वो हमेशा से बाहर काम किया करते थे और घर पर बहुत कम आते थे। मैं अपने भाई और ग्रैंडफादर के साथ रहता था। विलेज के दूसरे बच्चे मुझे बुली करते थे। सिर्फ मेरा भाई ही मुझे प्रोटेक्ट करता था और मेरा भाई हमेशा से मुझे कहा करता था कि लाइफ बहुत ही पॉइंटलेस है। मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था और इस बात को नहीं समझता था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। शिन्नान जब छोटा था तो अपनी मॉम से काफ़ी रिक्वेस्ट किया करता था वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन उसकी मॉम कहा करती थी कि मुझे पैसे कमाने के लिए जाना होगा। वो उसे छोड़कर चली जाती है। प्रेजेंट में शिन्नान सिपाही को ये भी सिखाता है कि अगर तुम्हें कोई बुली करे तो उसे किस तरीके से स्कोल्ड करना चाहिए। शिन्नान कहता है कि जब हम कोर्ट में केस जीत जाएंगे तो वो वाला घर सेल करके यहाँ पर रहने आ जाएंगे। इधर फान अभी भी पुलिस कस्टडी में था। उसे अब गुस्सा आ रहा था। वो ऑफिसर से कहने लग जाता है कि आपको जब मुझसे और सवाल नहीं पूछने तो मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखा है, मुझे यहाँ से जाने दो। अगले दिन अब टाओ सिपाही से मिलने के लिए आती है। टाओ से बोलती है कि हम कई सालों से एक साथ काम करते हैं और फान ने ही तुम्हें जॉब पर रखा था, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी फान को माफ कर दो। हम अकेले में मिलकर बात कर लेंगे। उन्हें जेल में रखने का कोई भी फायदा नहीं है। इससे हमारी कंपनी और तुम्हारी बेइज्जती होगी। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच रही हो तो कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। जब ये बात फैल जाएगी तो लोग तुम्हारे हस्बैंड को किस नजरिए से देखेंगे और जाओ को भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। सिपाही टाओ से कहती है कि तुम मुझे डरा क्यों रही हो। तो टाओ कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। सभी उसे थैंक यू कहती है और बोलती है
कि मैं तुम्हारे इतने क्लोज नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार क्रिमिनल केस ओपन हो चुका है तो मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ कि इसे ड्रॉप किया जाए, और तुम इस बारे में फ्यूचर में कभी मेरे से बात मत करने के लिए आना। रात में आप शिन्नान सिबाई से कहते हैं कि आज मैं यहीं पर सो रहा हूँ। इसके बाद सिबाई बेड पर और शिन्नान फ्लोर पर सो जाता है। सिबाई उससे पूछती है कि हमारी शादी से पहले क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो शिन्नान मना कर देता है। सिबाई पूछती है कि क्या किसी को पसंद करते थे। वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे पसंद करता था या फिर नहीं, लेकिन एक है जिसके साथ मैंने कभी साथ रहने का सोचा था, पर मैं हमेशा से चाहता था कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए। दूसरी तरफ लिन जैंग के पास फॉरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट लेकर आती है। वो बताती है कि सिबाई की फिंगर नेल से इसके टिश्यूज मिले थे, वो फान के डीएनए से मैच होता है। इस बारे में पुलिस फान से पूछने के लिए जाती है तो फान कहता है कि इसमें मेरी गलती है, क्योंकि सिबाई चाहती थी कि मैं उसके साथ जबरदस्ती करूं, और सिबाई के हस्बैंड को भी हमेशा से यही लगता था कि हम दोनों के बीच में कुछ है। फान बताता है कि जाओ को घर छोड़ने के बाद में सिबाई को घर छोड़ना चाहता था, लेकिन सिबाई ने मुझसे कहा था कि वो खुश नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके अच्छे से ट्रीट नहीं करता, इसीलिए वो कहीं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाना चाहती है। इसीलिए मैं उसे फ्लावर फील्ड्स में लेकर गया था। वहाँ पर सिबाई ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करती है। पुलिस पूछती है कि क्या उस वक्त सिबाई ड्रंक थी या फिर सोबर। तूफान बताता है कि वो सोबर थी। उसके बाद सिबाई ने मुझसे पैसे भी मांगे थे। ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़कर वहां से चला गया। अगले दिन सिबाई ने मुझे धमकी दी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो पुलिस कंप्लेन कर देगी। लिन पूछती है कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। तूफान बताता है कि हम दोनों की फैमिलीज थी, मैंने शर्मिंदगी के कारण ये बात नहीं बताए। लिन कहती है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, फिर भी तुम ये सब मानने से इनकार कर रहे हो। फान कहता है कि मैंने सारी बात आपसे सच की है और आप सिबाई को यहाँ पर बुलाकर पूछ सकते हो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।